पाकिस्तान इस समय चौतरफा घिर गया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद बलूचिस्तान ने तो खुद को पाकिस्तान से अलग कर रिपब्लिक घोषित ही कर दिया। बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान की तनातनी जगजाहिर है और कोई नई बात नहीं है। ऐसे में अब पाकिस्तान के सिंध में भी विरोध की आग जल चुकी है। लोग 6 नहर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं और इसी प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर प्रदर्शनकारियों ने सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के नौशहरों फिरोज वाले आवास पर धावा बोल दिया और पूरा घर आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे के पास मंत्री के आवास को निशाना बनाया और पास खड़े 2 वाहनों को भी आग लगा दी। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि 1 डीएसपी और 6 अन्य पुलिसकर्मियों के अलावा 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। दरअसल चोलिस्तान नहर का मुद्दा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व वाली सिंध सरकार और केंद्र की शहबाज शरीफ सरकार के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा है। आपको बता दें, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार चोलिस्तान रेगिस्तान की सिंचाई के लिए सिंधु नदी पर 6 नहरें बनवाने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन पीपीपी और सिंध प्रांत के दूसरे राजनीतिक दल इस प्रोजेक्ट का जबरदस्त विरोध कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चोलिस्तान कैनल सिस्टम की लागत 211.4 अरब रुपए है और इतने बड़े प्रोजेक्ट के जरिए हजारों एकड़ बंजर भूमि को खेती की जमीन में बदलना था। प्रोजेक्ट के चलते 4 लाख एकड़ जमीन पर खेती की योजना थी, लेकिन सिंध में इस प्रोजेक्ट का भारी विरोध किया गया, जिसमें राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन, सोशल एक्टिविस्ट और वकील भी शामिल हैं। प्रोजेक्ट के खिलाफ पूरे सिंध में रैलियां निकाली गईं, धरना प्रदर्शन किए गए, खूब विरोध हुआ, जिसे देखते हुए पिछले महीने इस प्रोजेक्ट को कॉमन इंटरेस्ट काउंसिल यानी सीसीआई ने अस्वीकार कर दिया। सीसीआई की बैठक के बाद पाकिस्तान के पीएमओ की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि सभी प्रांतों के बीच आपसी समझ और आम सहमति के बिना कोई भी नहर नहीं बनाई जाएगी। सिंध प्रांत के लोगों का कहना है कि सरकार उनकी जमीन छीन रही है, उनका पानी छीन रही है। जब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद तनाव बढ़ गया। नाराज होकर लोगों ने सिंध के गृह मंत्री के घर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को लूटा भी, आग लगा दी। चोलिस्तान कैनल सिस्टम को लेकर सिंध प्रांत और पाकिस्तान अब आमने सामने हैं। सिंध में बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी की सरकार है और पीपीपी सरकार के मंत्री के घर पर हुए हमले को बिलावल भुट्टो ने आतंकवादी कारनामा बता दिया है। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार हो रही इन घटनाओं के इत्तेफाक की टाइमिंग कितनी परफेक्ट है, इस पर नजर डालें, जैसे कि मानो पाकिस्तान का कर्म ही उसे बदला ले रहा है। सोचिए, अगर बलूचिस्तान के बवाल के बाद सिंध के इलाके में भी बगावत अगर भड़कती है तो पाकिस्तान 2 नहीं अब 3 हिस्सों में बंट जाएगा। अब देखना होगा कि इस समस्या का हल कैसे निकलता है और क्या निकलता है, या वाकई पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पहुंच गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।